नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। अमेरिका के सियासी आसमान पर आखिरकार वो धूमकेतु स्थापित हो ही गया जिसे रोकने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सारे घोड़े खोल दिए थे। न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीतकर जिस धूमकेतु ने डोनाल्ड ट्रंप को करारी शिकस्त दी है उसका नाम है जोरान ममदानी। जोरान ममदानी की जीत कई मायने में ऐतिहासिक है। वे न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर हैं और हिंदुस्तानियों के लिए ये इसलिए भी खास है कि जोरान ममदानी मूलतः भारतवंशी है। उनके माता पिता दोनों भारतीय मूल के हैं और इस वक्त अमेरिका के नागरिक हैं। जोरान की मां मीरा नायर देश और दुनिया की जानी मानी फिल्मकार है। उनके पिता प्रोफेसर महमूद ममदानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हैं और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। जोरान ममदानी की जीत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए किस तरह आने वाले दिनों में चुनौती बन सकती है उस पर बाद में बात। आइए सबसे पहले सुन लीजिए जोरान ममदानी ने अपनी जीत के बाद अपने विक्ट्री स्पीच में क्या कहा। New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. When we enter City Hall in 58 days, expectations will be high. We will meet them. A great New Yorker once said that while you campaign in poetry, you govern in prose. If that must be true, let the prose we write still rhyme and let us build a shining city for all. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. जोरान ममदानी ने अपनी विक्ट्री स्पीच में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस भाषण के हिस्से को कोट किया जो पंडित नेहरू ने आजादी के दिन संसद भवन में दिया था। आइए सुनते हैं किस तरह जोरान ने पंडित नेहरू को याद किया। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. जोरान यहाँ तक कैसे पहुंचे? जोरान का जन्म युगांडा के कंपाला में हुआ था। उसके बाद वे 7 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ अमेरिका में आकर बस गए। 2018 में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ली और उसके बाद सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हुए। सबसे पहले वे लोकल बॉडी में काउंसलर चुने गए और उसके बाद न्यूयॉर्क असेंबली के सदस्य का चुनाव भी जीता। जब न्यूयॉर्क के मेयर के चुनाव की बेला आई तो जोरान ममदानी ने अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी में दावेदारी पेश की। पहली चुनौती उन्हें मिली पार्टी के प्रत्याशी के चयन में अपनी ही पार्टी के दिग्गज एंड्रयू क्यूमो से। एंड्रयू क्यूमो न्यूयॉर्क के मेयर रह चुके हैं। इसके अलावा वे न्यूयॉर्क के गवर्नर भी रहे हैं। उनके साथ मुकाबले में पहले जोरान ममदानी ने पार्टी के भीतर ही उन्हें पराजित किया और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बने। उनका मुकाबला होना तो था रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी कर्टिस सिल्वा से, लेकिन उन्हीं की पार्टी के यानी डेमोक्रेटिक पार्टी से
उनके हाथों हार चुके, पार्टी के भीतर हार चुके एंड्रयू क्यूमा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दी। आखिरकार मुकाबला जोरान ममदानी और उन्हीं की पार्टी से बगावत करके लड़ने वाले एंड्रयू क्यूमो के बीच शुरू हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी सूरत में जोरान ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के ही बागी प्रत्याशी एंड्रयू क्यूमो के सिर पर हाथ रख दिया। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जोरान ममदानी को लेकर सीधी धमकियां दी। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर जोरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने तो वे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से न्यूयॉर्क को मिलने वाली फंडिंग बंद कर देंगे। आइए सुनते डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह धमकी दी थी। White House, the funding for New York and for every place comes through the White House. And I'm very generous, and I was always very generous with New York, even when you had opposition there, but I was always very generous. But I wouldn't be generous to a communist. डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों के बावजूद जोरान ममदानी नहीं रुके। वे अपने खास तरह के चुनाव प्रचार से और न्यूयॉर्क के मतदाताओं को किए गए वादों से शुरू से बढ़त बनाए हुए थे। उन्होंने 3 वादे किए थे। उनका पहला वादा था कि न्यूयॉर्क के लोगों को सस्ती दरों पर घर उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा बेतहाशा बढ़ते हुए किरायों पर लगाम लगाएंगे। आप जानते हैं न्यूयॉर्क दुनिया के सबसे महंगे शहरों में गिना जाता है। वहां मकानों के जो किराए हैं वे साल दर साल बढ़ते हुए आसमान से बातें कर रहे हैं। जोरान ने वादा किया कि वे रेंट कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा लाखों की संख्या में नए घर बनाकर जरूरतमंदों को घर उपलब्ध कराएंगे। दूसरा वादा जोरान ने किया था लोकल ट्रांसपोर्ट का। न्यूयॉर्क के लोगों को काम पर जाने के लिए कई कई घंटों तक सिटी बसों में, लोकल बसों में सफर करना पड़ता है। जोरान ने फ्री बस सर्विस का वादा किया। तीसरा वादा जोरान ने किया चाइल्ड केयर का। न्यूयॉर्क की माताओं को अपने बच्चों के लालन पालन के लिए फ्री चाइल्ड केयर स्कीम की घोषणा जोरान ममदानी ने कर रखी थी। उनका चुनाव प्रचार भी अलग तरह का था। वे लोगों से मिलने के लिए सड़कों पर, बाजारों में, पगडंडियों में हर कहीं उतर जाते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ रखने के बावजूद उनके सामने जो एंड्रयू क्यूमा थे वे लगातार पिछड़ते गए। अंतिम मतगणना के बाद 50% से ज्यादा वोट हासिल करके जोरान ममदानी ने जीत दर्ज की। एंड्रयू क्यूमा को उनसे बहुत कम 41% के आसपास वोट मिले। डोनाल्ड ट्रंप ने अंतिम मतदान से पहले न्यूयॉर्क के लोगों से सीधे अपील की कि वे एंड्रयू क्यूमा को वोट दें। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी जोरान ममदानी को हराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हर संभव कोशिश की। इसके बावजूद जोरान ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से सीधी शिकस्त दे दी। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने जोरान ममदानी के मुसलमान होने को लेकर तमाम नस्लवादी टिप्पणियां भी की थी। उन्हें रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क और अमेरिका के बड़े बड़े धन्ना सेठों को भी बागी प्रत्याशी का साथ देने के लिए मैदान में उतार दिया था। इसके बाद भी जोरान ममदानी चुनाव जीत गए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, जोरान ममदानी पूरी दुनिया में अल्पसंख्यकों के हक में बोलते रहे हैं। भारत में भी अल्पसंख्यकों के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार में पिछले 10 सालों में जिस तरह के जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर भी जोरान ममदानी खुलकर बोलते रहे। अपने चुनाव प्रचार में भी जोरान ममदानी ने नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी की थी। खास तौर से गुजरात दंगों का हवाला देकर जोरान ममदानी ने नरेंद्र मोदी को अल्पसंख्यकों का विरोधी बताया था। यानी एक तरह से जोरान ममदानी एलानिया नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दुश्मन है। एक और महत्वपूर्ण बात है, जोरान ममदानी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के न्यूयॉर्क में प्रवेश को लेकर बेहद सख्त हिदायत दी थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर वे मेयर बने तो नेतन्याहू को न्यूयॉर्क में घुसने पर गिरफ्तार करवा लेंगे।
जोरान ने कहा था कि नेतन्याहू युद्ध अपराधी हैं, इसलिए उन्हें किसी भी सूरत में न्यूयॉर्क में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और आप जानते हैं नेतन्याहू के गॉडफादर की भूमिका में डोनाल्ड ट्रंप है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जोरान को हरवाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। इसके बावजूद वे जोरान ममदानी को चुनाव नहीं हरवा सके। इसके अलावा आज ही अमेरिका में कई और जगह के चुनावों के नतीजे सामने आए हैं। इन चुनावों में भी डेमोक्रेटिक पार्टी ने अच्छी खासी बढ़त बनाई है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने न्यू जर्सी के गवर्नर का चुनाव जीता है, मिकी शेरगिल वहां चुनाव जीती हैं। वर्जीनिया में गवर्नर एबिगेल स्पेनबर्गर, वर्जीनिया की उप गवर्नर गजाला हाशमी और तमाम अन्य चुनावों में भी डेमोक्रेटिक पार्टी ने रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशियों को परास्त किया है। आज के नतीजे अगले साल होने वाले मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पूरे अमेरिका में डेमोक्रेट्स धीरे धीरे बढ़त बढ़ा रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी पिछड़ती जा रही है। आपको याद होगा कि अभी 18 अक्टूबर को पूरे अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स आंदोलन भी हुआ था, जिसमें करीब करीब 7 मिलियन लोगों ने सड़कों पर उतरकर ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए थे। और अब अलग अलग चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर चिंता की लकीरें उकेरने वाली है, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव। जोरान ममदानी की जीत डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरे की घंटी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।